Hello everyone. So today I am showing you a 10,000 kilometer ride review of Himalayan 450. This bike I have brought around. ये Himalayan 450 मैंने अगस्त एंड में 24 के एंड में ख़रीदी थी एंड इसको मैंने 10,000 किलोमीटर चला लिया है। इस पे 10,000 किलोमीटर में बाइक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई एज सच, बी इट रोड ऑफ रोड, सब जगह बाइक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैंने पिलियन के साथ ट्रैवल किया है एंड पिलियन विथ लगेज, मतलब बहुत अमाउंट ऑफ लगेज विथ लेके ट्रैवल किया है, तो भी बाइक के स्टेबिलिटी में कोई इशू नहीं था। हाई स्पीड में बाइक प्रॉपर स्टेबल दब चलती है। ब्रेकिंग बाइक की बहुत शानदार है। मतलब कॉन्फिडेंस रहता है हमेशा हर स्पीड में आपके पास कि बाइक रुक जाएगी। बाइक में मैं अपना अपना बाइकिंग का बैक एक्सपीरियंस दे दूँ। मैं पहले इसके पहले महिंद्रा मोजो चलाता था, जो कि मैंने अराउंड 30,000 किलोमीटर 30-35,000 चलाई है। फिर उसके पहले करिश्मा थी मेरे पास, तो ज़्यादा मेरे पे एक्सपीरियंस नहीं है, बट ये सब बाइकों के मतलब ये मेरा सबसे मतलब बेस्ट एक्सपीरियंस लगा बाइकिंग में, जो इसको चलाने में। अ, इसका एवरेज मुझे मिला है अराउंड 22 से लेके 35 तक एवरेज ये निकाल लेती है, डिपेंडिंग अपॉन योर राइड स्टाइल। अब ये सुनने में काफ़ी स्ट्रेंज लगता है कि 22 से 35 कैसे, मतलब सो अगर आप इसको बहुत हार्डकोर तरीके से चलाओगे, पूरा मतलब खींच दोगे जितना हाईवे में देखा है, तो फिर वो आपको 22 का तक आ जाएगा एवरेज। जैसे 130, 150 130, 150 ऐसे 120 कांस्टेंट चलाओगे तो। और अगर आप इसको 80-90 पे रखोगे तो वो आपको 34 तक का दे देगी, 34-35 तक का। तो वही आपको आरपीएम मैच करके चलना है। 5,000 आरपीएम तक ये बाइक बहुत अच्छा एवरेज निकालती है, बहुत प्यार से भी चलती है। बट उसके ऊपर 5,000 आरपीएम की एवरेज जाता है, लेकिन पावर आती है। तो विद ग्रेट पावर कम ग्रेट बैड फ्यूल माइलेज। एंड इसके जो इश्यूज़ मैंने भी ऑनलाइन सर्च किए थे, इसमें इश्यूज़ बहुत सारे थे, लोगों ने बहुत वीडियोस बनाए हैं, बट मैंने टचवुड ऐसे कोई इशू इस पे फेस नहीं किए हैं। जो उसका चेसिस का था इशू कि ये चेसिस ब्रेक हो जा रहा था, वो इसका हैंडल का इशू था, अ, इसके पावर की स्पीड की लो टॉर्क का इशू है। तो ये सब इश्यूज़ हैं इसमें। लो टॉर्क इसका लो है, आपको मैनेज करना पड़ेगा। आपका मतलब 3000 आरपीएम के नीचे इसमें पावर नहीं है, तो आपको स्लो स्पीड में गियर एकदम परफेक्ट रखने पड़ेंगे, नहीं तो आपकी गाड़ी नॉक होगी और बंद हो जाएगी। तो वो आपको थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। जैसे जैसे आप चलाओगे गाड़ी, आपको उसका गियर का शिफ्टिंग का पैटर्न समझ में आ जाएगा। और मतलब बहुत लाइट है यार, 30 की स्पीड के बाद गाड़ी मतलब बहुत ऐसा बहुत लाइट लगती है, इतना वेट समझ में नहीं आता। हाँ, एकदम अगर उसको स्लो स्पीड में मैन्यूवर करना है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, तो हालत ख़राब हो जाती है। उसके लिए आपको चाहिए पड़ेगा, मतलब आपको पावर चाहिए पड़ेगा, आपको जिम जाना पड़ेगा, लेग्स मारना पड़ेगा, डेडलिफ्ट मारना पड़ेगा। ये चीज़ आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ आपको होनी चाहिए। क्योंकि इस बाइक को आपको साइड स्टैंड से भी हटाना है ना, इसका साइड स्टैंड जो है वो थोड़ा सा बेंड है, कर्व शेप में है। ये एक टेक्निकल चीज़ है जो कंपनी वालों ने की है। लोग इसको डीमेरिट बोल रहे हैं, बट मेरे को ये डीमेरिट नहीं लगता। ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है, ये बाइक को गिरने नहीं देता। मोजो में भी ऐसा ही कुछ सिस्टम था, सो उसकी वजह से मेरे को कभी भी मतलब ऐसा नहीं होता। ये बाइक अगर स्ट्रेट होता है ये पाइप इसका, तो ये बाइक इतनी भारी है कि वो अपना चला बाइक नीचे धंस जाती है। इसके लिए इन लोग ने ये थोड़ा सा साइड में करके दिया है कि बाइक जो है ग्राउंड में अगर कैसी भी सरफेस है तो थोड़ा स्टेबल हो जाए। और अगर ये ऐसा वो उस साइड को अगर थोड़ी सी टिल्टेड रहती तो इस साइड गिर सकती थी, क्योंकि ये टॉप हैवी है, अच्छी खासा टॉप वेट है इसके टॉप में, टंकी इसकी अच्छी भारी है, मेटल। सो इसके लिए थोड़ा सा टिप में तो उसको आपको उठाने के लिए ही थोड़ा पावर लगाना पड़ता है। अगर आप उसको उठाने के लिए आपको जो है पहले आपको फुट पैक्स में ऐसे करके
यहाँ से आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, फिर आपको सीधे स्टेबल करो तभी वो उठती है। तो इसके लिए आपको पावर चाहिए पड़ेगा, आपके लेग्स में कोर मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग रहे तो ये थोड़ा इजी पड़ेगा आपको बाइक को संभालने में। सो जिम ज्वाइन कर लो अगर इसको लेने की सोच रहे हो तो। एंड इसके शॉक अप सस्पेंशन इसके बहुत प्यारे हैं, मतलब ये बहुत शानदार सस्पेंशन सेटअप है इसका, इतना बढ़िया है। ये आपको कॉर्नरिंग में भी इतना सपोर्ट करता है इसका सस्पेंशन, ऑफ रोड में भी सपोर्ट करता है, और टॉप स्पीड में भी बहुत प्यारा रहता है। वेट भी अगर ऐड कर लो, पिलियन आप ऐड कर लो तो भी उसका सस्पेंशन ऐसा आपको समझ में नहीं आता है गाड़ी दब गई है, और ग्राउंड क्लियरेंस तो बहुत अच्छी है। एंड राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, थोड़ा इसमें वाइब्रेशन है। सो अगर आप होंडा यामाहा ये सब से कंपेयर करोगे तो इसमें काफ़ी वाइब्रेशन लगेगा, बट वो उसका यूज़ टू होना पड़ेगा आपको, वाइब्रेशन का कुछ उसका सोल्यूशन नहीं है, धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी। बट ऐसे नहीं है कि आपका हाथ ही बस करे, जैसे पहले की क्लासिक्स में रहते थे कि चलाने के बाद हाथ ही चाहे बस कर रहा है, इतना ज़्यादा नहीं है। बट हाँ वाइब्रेशन है। मैं फर्स्ट टाइम जब चलाया था तो मेरा हाथ तो बस नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे जो मतलब स्किन में मुझे फील हो रहे थे कि बजीनेस है वो है। सो वो है। एंड सही है इस पे। और टायर्स मेरे स्टॉक ही हैं, और मुझे स्टॉक टायर भी मतलब अच्छे लगे, ऐसा इस पे मुझे कॉन्फिडेंस भी आया। ऑफ रोड में भी अच्छे हैं और रोड में भी अच्छे हैं, लीड भी मैं कर रहा हूँ तो कॉन्फिडेंस रहता है। मैं ऐसे कुछ हार्डली नहीं ट्राई कर रहा है कि एकदम बिल्कुल लेटा दूँ गाड़ी, बट जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता है वैसे वैसे मैं लीन कर रहा था, और कभी भी मुझे कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं हुआ इस पर। नॉर्मल चलाने के लिए बहुत बढ़िया बाइक है, आप पिलियन पिलियन के साथ हो, लगेज लगाना बहुत सही है। इसकी मैंने 3 सर्विस करा चुकी हैं। सर्विस में ये भी कुछ कॉस्टली नहीं है। फर्स्ट सर्विस हुई अराउंड 1500 में, सेकंड सर्विस में मेरे लगे 50 रुपये, थर्ड सर्विस में मेरे लगे 2200। तो उस पर मैंने इसका ब्रेक लीवर चेंज किया था, मेरे साथ 2 बार बाइक फॉल हुई उस साइड से। सो ये ब्रेक लीवर जो है टूटा नहीं था, पूरा ऐसे बेंड हो गया था, तो मैंने कहा इट्स बेटर कि चेंज ही कर लेते हैं इसको। सो ये मैंने ब्रेक लीवर नया डाला, और वो ब्रेक लीवर रख लिया है। ब्रेक लीवर की भी क्वालिटी अच्छी है, मतलब गिरे टूटे नहीं ये चाहिए। क्लच थोड़ा सा टाइट है, मतलब ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ज़्यादा देर चलाओगे तो हाथ दुखने लगेगा। एंड टच वुड मेरे को इस पर एक भी पंचर भी नहीं मिला। ये टायर मेरे ट्यूब वाले ही हैं, मैंने अभी अपग्रेड नहीं करे हैं। लेट्स सी मैं करूँगा फ्यूचर में, अभी तो ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। मैं सोच रहा हूँ जब मैं टायर अपग्रेड करूँ तब साथ में ही नया सेटअप ही डालूँ, पूरा टायर और वो ट्यूबलेस वाला। सो यार 10,000 किलोमीटर बाइक प्रीटी मच स्मूथ कुछ दिक्कत नहीं है, मैंने कुछ ऐसा खास इसमें किया भी नहीं है। फ्यूचर में मैं देखूँगा कुछ मैं सोचूंगा फ्यूल एक्स का वो अगर डालूंगा एक मॉडिफिकेशन। इसके अलावा मेरे को कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करने का इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। विंडशील्ड मेरे को तो ये सही लगी इसकी, लोगों को रहता है विंडशील्ड का कि बड़ी बड़ी विंडशील्ड लगा ले विंड बफेटिंग से पहले, बट मेरे को ऐसा नहीं है। मैं विंड बफेट मेरे को थोड़ा सा चाहिए विंड ब्लास्ट की हो, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा स्टेबल रह सकूँ। और मैं थोड़ा लीन कर लेता हूँ जब स्पीड पे जाता हूँ, तो ये विंडशील्ड यहाँ तक का अपना लेवल कवर कर लेती है, इतनी हाइट तक की। अब विंड ब्लास्ट नहीं आता, लेकिन इसके ऊपर आता है, सो मैनेज हो जाता है। तो मैंने नहीं सोचा, बस मैं फ्यूल एक्स डालूंगा, और मे बी ये रेडिएटर वाला गार्ड डालूंगा, बस ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और क्या है बस वन थिंग, जब इसमें फुल फ्यूल करा लेते हैं, मतलब एकदम टॉप में करा लेते हैं, और फिर उसके बाद तुरंत अगर बाइक को ऐसे लीन करके रख दो तो फ्यूल यहाँ से आपका गिरने लगता है। ये फ्यूल यहाँ से पूरा गिरने लगता है, जैसे देखो मेरे को यहाँ पे ये पार्ट जल गया थोड़ा, तो वो पेट्रोल की वजह से ही है। गर्म बाइक में मैंने फ्यूल भरा के रख दी थी, और थोड़ा फ्यूल गिरने लगा, तो उसकी वजह से ये पार्ट जल गया है। सो वो ध्यान रखो, दैट इज़ वन थिंग। एयर प्रेशर इज़ 32 फ्रंट एंड 32 इन बैक।
इसको मेंटेन करके रखो तो बढ़िया रहता है सब। एंड pretty much अभी तक मेरे को एक भी पंचर नहीं मिला है। कि हेडलाइट जो है वो सिटी में सही है, बट स्टॉक हेडलाइट, बट हाईवे में ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, इस पर चला नहीं पाओगे। 20-30 की स्पीड तक ही चल सकती है। तो ये आपको अपग्रेड करनी पड़ेगी। मैंने ये डाली थी मोटो फैन करके, इसका थ्रो अच्छा है। कभी वीडियो डाल दूंगा इसका। The demerits of this bike. So first is this 21 inch wheel. ये हाईवे में अगर आपको इस साइज़ का भी पत्थर आ गया तो आपका बैलेंस लूज़ कर सकता है और आपको पूरा टाइम मतलब फोकस रहना पड़ेगा आपके आगे। ये कुछ ऐसा सरफेस तो नहीं है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ऑफ रोड में बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। सेकंड इज़ ये आपको स्टॉक देनी चाहिए रॉयल एनफील्ड वालों को, ट्यूबलेस व्हील सेटअप। थर्ड इज़ ये मिरर इसके, ये प्रिटी मच यूज़लेस हैं। 80 की स्पीड के बाद इसमें कुछ बहुत वाइब्रेशन आने लगता है, तो ये किसी काम के नहीं है। एंड यहाँ पे बैक में एक रॉयल एनफील्ड वालों ने ये इंडिकेटर में ही बैक लाइट डाली है, वो अच्छा है, बट यहाँ पे एक और इनको ऐड करनी चाहिए फॉर बेटर सेफ्टी। एंड पिलियन सीट, ये आपको आफ्टर मार्केट लेनी पड़ेगी अगर आप पिलियन के साथ ज़्यादा ट्रैवल करते हो, हाईवे पे टूरिंग करते हो तो। देन इसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे को कुछ ऐसा इस पर कमी नहीं लगी। सो दिस इज़ द राइड रिव्यू ऑफ 10,000 किलोमीटर रिव्यू ऑफ हिमालयन। लेट मी नो आपको कैसा लगा, एंड इफ़ यू वांट टू कि मैं और वीडियोस बनाऊं तो बताइए आप। आई विल मेक सम मोर वीडियोस एंड अबाउट दिस बाइक एंड टूरिंग। ओके, थैंक यू।